नमस्कार, जीके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर डालते हैं जम्मू सिटी राउंड अप की सुर्खियों पर। तालाब तिलोक जम्मू में लोगों ने किया पीएचई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। रजौरी पुंछ के सड़क हादसों पर डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। प्रोफेसर चंद्रशेखर की आत्महत्या मामले में जूटा ने उठाए कई सवाल। अब खबरें विस्तार से। तालाब तिलोक जम्मू में लोगों ने किया पीएचई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। कहा कई दिन विभाग नहीं दे रहा लोगों को पानी की सप्लाई। आखिर लोग कहां से लाएं पीने वाले जरूरतों के लिए पानी। पानी नहीं आ रहा। पानी के लिए कितनी बार यहाँ के लोग निवासी हैं उन्हें पीएचई डिपार्टमेंट से कितनी बार मतलब गुहार लगाई। यहाँ पे जेई भी है, AWE भी है, एक्सिन भी है, सबने आया। उन्होंने यही आश्वासन दिया कि पानी आ जाएगा। लोगों का भी कोई सबर का कोई बांध होता है। आखिर 5 दिन तक पानी नहीं आएगा, लोग किस तरह रहेंगे। हाँ, लोग जहाँ पे ये नहर का पानी मतलब जहाँ पे लोग सरकार मांग रहे हैं कि हमको पानी चाहिए। वो जो कुंभकर्णी न्यूज हुई है वो उठे और लोगों की जो समस्या है, जहाँ पे जो लोगों की समस्या है वो सुने। किस तरीके से लोगों का यहाँ पे शहर के अंदर एक दिन पानी ना आए तो क्या हाल होता। आज 5वां दिन है, 5 दिन हो गए पानी को जहाँ पे आए हुए। सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द इस बात का संज्ञान ले और किस तरीके से जो लोगों की जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात को देखें। रजौरी पुंछ में सड़क हादसों पर डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। कहा गाड़ियों में ओवरलोडिंग के लिए कौन है अधिकारी जिम्मेदार। 20 लोगों के मौत के जिम्मेदार उन अधिकारियों पर हो सख्त कार्रवाई। अंदर थे कौन जिम्मेवार है ओवरलोडिंग के लिए? क्या वहाँ के जो नियुक्त किए हुए SSP जिम्मेवार नहीं है? जरा संज्ञान लेने की जरूरत है। और उसके बाद कल की घटना के बाद आज फिर घटना घट गई। इसलिए मांग करना चाहता हूँ वो जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं वो जम्मू शहर के अंदर क्या कर रहे हैं। जम्मू शहर के लोगों को पकड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ घटनाएं घट रही हैं, वहाँ कोई जाने का प्रयास नहीं करना चाहता। इसलिए मांग करना चाहता हूँ कार्रवाई करो और वो जो SSP या बाकी लोग जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड करो ताकि राहत की सांस लोग महसूस कर सकें। इतने मिलिटेंटों ने लोग नहीं मारे जितने एक्सीडेंट से मर गए। इसलिए माननीय उपराज्यपाल जी, आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, संज्ञान लेने का प्रयास करिए और उन ब्लैक शीप्स जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर की आत्महत्या मामले में जूटा ने उठाए कई सवाल। जूटा बोली सिट तो देख रही मात्र आत्महत्या का मामला, लेकिन प्रोसीजर लैब्स का मामला कौन देखेगा। VC दे जवाब। देखिए, प्रोसीजर लैब्स सामने अगर दिख रहा हो जहाँ पे कि रूल्स रेगुलेशंस क्लियर हैं, वहाँ पे प्रोसीजर लैब्स सामने दिख रहा है। ना ही डॉक्टर चंद्रशेखर को कंप्लेंट की कॉपी दी गई, न ही डॉक्टर चंद्रशेखर को सुना गया, पर्सनल हियरिंग दी गई। फिर किस तरह से वन साइडेड फैसला ले लिया गया। प्राइमा फेसिस केस जो बनाया गया या वो इस्टेब्लिश किया गया, उसमें भी तो दोनों पक्ष को सुनना है भाई। दिस इज द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस कि दोनों पक्ष को सुनना है। मैं एक ही पक्ष को सुन के फैसला दे दूं, या तो इतना एक्सप्लोसिव कोई रहता। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने महाराजा की छुट्टी की मांग उठाई। कहा अब बिना देरी के सरकार करे महाराजा की छुट्टी का ऐलान, क्योंकि जम्मू कश्मीर का प्रत्येक डोगरा कर रहा है ये मांग। जी, आप मीडिया के माध्यम से यही बताएंगे कि हमें जल्द से जल्द ये छुट्टी घोषित कर दे, नहीं तो करनी सेना आंदोलन करेगी। और करनी सेना जो कहती है वो करती है। हमारे उप प्रधान ने, जम्मू कश्मीर उप प्रधान ने कसम खाई है माता की कि अगर ये छुट्टी नहीं मिली तो आत्मदाह करेंगे। तो ये 100% सत्य है। एक भाई आत्मदाह नहीं करेगा, पूरे भारत की करनी सेना एक साथ होगी और इतना बड़ा बवंडर मचेगा कि वो सोच नहीं पाएगी, सरकारें संभाल नहीं पाएगी। हाँ, कहना तो हम यही चाहते हैं कि सरकार को जल्दी छुट्टी अनाउंस कर देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि पूरा जो डोगरा समाज है उसमें शांति बनी रहेगी और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा। बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि जल्दी छुट्टी अनाउंस कर दें।
बांग्लादेश भारत पाकिस्तान पीपल्स फोरम ने कश्मीर दौरे पर डाली रोशनी। कहा, कश्मीर घाटी में पंचों सरपंचों को नहीं मिल रहा उनका मानदेय। सुरक्षा के नाम पर उन्हें उनके क्षेत्रों से रखा जा रहा दूर। इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब हमने यहाँ पर अपने कैंपेन का फाइनल किया तो हमारे पास में कई सारे लोगों के फ़ोन आए एजेंसीज़ के, और उन्होंने कहा कि भाई आप ये यहाँ पर कोई पाकिस्तान के नाम का बैनर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग तो 3 देशों के मित्रता की बात कर रहे हैं, हम लोग जो है हम प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हम पीस की बात कर रहे हैं, लेकिन बैनर ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि हम 2005 के बाद में लगातार आ रहे हैं। इस बैनर को कभी किसी ने रोका नहीं हमसे, कभी किसी ने कहा नहीं, और जब कर्फ्यू था तब भी हम यहाँ पर घूमे हैं, है ना, और खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलके गए, फिर लौट के आकर के उनसे मिले। मेरा कहना ये है कि इसीलिए मैंने डेमोक्रेसी की बात की। कहीं पर जैसे हम टिटवाल है, टिटवाल में हम गए तो कुछ अलग अलग जगह पे लोगों से मिले, लेकिन एक साथ मिलकर के जो मीटिंग कर सकते थे, जो देश के किसी भी गाँव में कर सकते हैं, वो एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने मांगों को किया उजागर। कहा, सेना के मुकाबले उन्हें मिल रही है बहुत कम पेंशन व भत्ते। कई वर्ष लगातार कर रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने की मांग। उसकी 20,500 बेसिक पेंशन है, 17 साल उसकी सर्विस है, हमारे से 10 साल उसकी 8 साल सर्विस कम है पैरामिलिट्री फोर्स से। नायक सूबेदार और हमारा ASI सेम रैंक सेम पेंशन 15,500, और आर्मी का नायक सूबेदार की पेंशन है 28,500 बेसिक पेंशन है, जिसका उसका 50% का अंतर है। ऐसे ही SI का है, ऐसे 18,500 उनका जो सूबेदार है उनकी पेंशन का जो अंतर है 50% का है, 16,000 रुपये का अंतर है इंस्पेक्टर से और सब इंस्पेक्टर से। और हमें दुख से कहना पड़ रहा है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो हर जगह यूज कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता ने दिया जम्मू कश्मीर प्रशासन को सुझाव। कहा, दिल्ली व पंजाब से बुलाए जा सकते हैं बिजली आवंटन करने वाले अधिकारी। वो बताएंगे कि फ्री बिजली देने से नहीं होता है राजस्व को कोई बड़ा नुकसान। बावजूद उसके राजस्व पे भी कोई ज़्यादा भार नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगरचे प्रदेश सरकार चाहे तो हम इन प्रदेशों से, इन 2 प्रदेशों में जहां हमारी सरकार है, वहां से संबंधित विभाग के लोगों को जम्मू कश्मीर बुला सकते हैं, ताकि वो यहां जो विद्युत विभाग है उनके आला अधिकारियों को, सरकार को इस संदर्भ में बड़ी कम्प्रीहेंसिव वे से, बड़ी विस्तृत ढंग से जानकारी जो है वो मुहैया करवा सकते हैं। दूसरी एक बात जो अहम तरीन है, मैं जो यहाँ कहना चाहूँगा, आज देश की सर्वोच्च अदालत में चुनावी रेबड़ियों की उपमा देकर खास तौर से बिजली आवंटन को लेकर, निःशुल्क आवंटन को लेकर एक मामला जो है वो बड़ा गरमाया हुआ है। लेकिन सरकारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन जम्मू में आयोजित किया नशा मुक्ति अभियान। J&K आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने आयोजित किया इस कार्यक्रम को। इसमें युवाओं को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति किया गया जागरूक। इन कोलैबोरेशन विद अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस नशा मुक्त अभियान पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और ये एक गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि यंग स्टूडेंट्स में और जो भी नशा के जो भी सेवन करते हैं उनके लिए एक मैसेज होता है कि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक चीज़ है। और यहाँ पे हमारे युवा वर्ग है और हमारे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स जो हैं इस कॉलेज में हैं, इसलिए इस जो प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये हमारे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं ये स्कूल्स में जब जाते हैं तो वहाँ पे भी ये मैसेज जो है पूरी तरह से फैलाएंगे। और इस बार ही हम गाने के ज़रिए, स्किट के ज़रिए, नुक्कड़ नाटक जो है बच्चों ने तैयार किया हुआ था, और वो उससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से। पीएम मोदी के जन्म दिवस को लेकर भाजपा आयोजित करेगी कई कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में 17, 18, 19 को होंगे विशेष कार्यक्रम, जिनमें बताई जाएंगी उपलब्धियां। मात्र शहरों में नहीं, दूर दराज के क्षेत्रों में भी 2 अक्टूबर तक चलेंगे कार्यक्रम। महाराष्ट्र, गुजरात के वो एक ग्रुप में जाके उस ग्रुप में हमने उनके साथ बैठना है, उनके साथ उनके प्रदेश का जो भोजन है वो 1 दिन का भोजन हम करेंगे, उनकी जो वेशभूषा है उसको अडॉप्ट करेंगे, और उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपनी भाषा में अपने कल्चर के कोई गीत संगीत इस तरह का एक कार्यक्रम किया जाए, ताकि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सही मायने में जो मैं कहूँगा कि अर्थ होगा वो तभी होगा जब हम एक दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा 24 सितंबर को है।
25 सितंबर को मन की बात और हमारे मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, ये दोनों कार्यक्रम हमारे भारतीय जनता पार्टी के साल के जो 6 कार्यक्रम हमारे मुख्य कार्यक्रम होते हैं बूथ के, उसमें पंडित। तो जम्मू सिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।